एक होटल का कमरा जो हर साल एक ही रात में किसी की जान ले लेता है। लेकिन इस बार सच सामने आना था। दिल्ली की ठंडी सर्द रात थी। करीब 11 बजे पुलिस स्टेशन में एक घबराया हुआ आदमी दौड़ते हुए आया। उसने कांपती आवाज में कहा, सर, होटल ब्लू ऑर्चिड के कमरा नंबर 307 में कुछ भयानक हुआ है। इंस्पेक्टर अरविंद राणा तुरंत टीम लेकर होटल पहुंचे। होटल के कॉरिडोर में अजीब सन्नाटा था। जैसे ही पुलिस कमरा 307 के पास पहुंची, दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर का नज़ारा देखकर सब सन्न रह गए। फर्श पर एक आदमी की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं और दीवार पर खून से लिखा था, मैं वापस आ गया हूं। पहला शक, मरा हुआ आदमी एक बिजनेसमैन था, राहुल मेहरा। लेकिन अजीब बात ये थी कि कमरे में किसी जबरदस्ती के निशान नहीं थे। दरवाज़ा अंदर से लॉक्ड था और सीसीटीवी में भी कोई अंदर जाता हुआ नहीं दिखा। होटल स्टाफ डरा हुआ था। एक बूढ़ा वॉचमैन धीरे से बोला, साहब, ये कमरा ठीक नहीं है। हर साल इसी तारीख को यहाँ कोई मरता है। पुराना केस। इंस्पेक्टर अरविंद ने पुरानी फाइल निकलवाई। पता चला कि 10 साल पहले इसी कमरे में एक लड़की की हत्या हुई थी। उसका नाम था रिया मल्होत्रा। रिया एक पत्रकार थी और वो किसी बड़े क्राइम रैकेट की जांच कर रही थी। लेकिन अचानक एक रात वो इसी कमरे में मरी हुई मिली। केस को सुसाइड बताकर बंद कर दिया गया। लेकिन होटल स्टाफ कहता था कि उस रात के बाद से कभी-कभी कमरे में किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। अजीब घटनाएं। इंस्पेक्टर अरविंद ने रात वहीं रुकने का फैसला किया। रात के 2 बजे कमरे की लाइट अचानक झपकने लगी। फिर बाथरूम का नल अपने आप खुल गया और शीशे पर भाप में धीरे धीरे एक शब्द उभरा, सच। अरविंद को लगा कोई खेल खेल रहा है। तभी कमरे के कोने में रखा पुराना टेबल लैंप अपने आप गिर गया। उसके नीचे एक छुपा हुआ पेन ड्राइव मिला। सबूत। जब पेन ड्राइव खोला गया, उसमें एक सीक्रेट वीडियो था। वीडियो में दिख रहा था कि रिया मल्होत्रा होटल के इसी कमरे में कुछ लोगों से मिल रही थी। वो लोग शहर के बड़े बिजनेसमैन और नेता थे। रिया ने उनसे कहा, मेरे पास तुम सबके क्राइम के सबूत हैं। अगर ये खबर छपी तो सब जेल जाओगे। तभी उनमें से एक आदमी गुस्से में बोला, तो आज के बाद तुम कोई खबर नहीं लिखोगी। और फिर कैमरा गिर गया। लेकिन एक चेहरा साफ दिख गया। वो था राहुल मेहरा। यानी आज जो आदमी मरा था वो रिया की हत्या में शामिल था। सच का खुलासा। अब सवाल था, अगर राहुल मेहरा कातिल था तो उसे किसने मारा? इंस्पेक्टर अरविंद ने होटल के पुराने रिकॉर्ड चेक किए। पता चला कि रिया का एक छोटा भाई था, अमन, जो 10 साल से अपनी बहन के कातिलों को ढूंढ रहा था। पुलिस ने अमन को ढूंढ निकाला, लेकिन उसने कहा, मैंने राहुल को नहीं मारा। डरावनी रात। उसी रात पुलिस फिर कमरे 307 में थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया और दीवार पर खून जैसा एक नया मैसेज दिखा, एक और बाकी है। तभी सीसीटीवी में दिखा कि राहुल की मौत से पहले कमरे में कोई और भी था। लेकिन कैमरे में सिर्फ एक धुंधली परछाई दिख रही थी, जैसे कोई इंसान, लेकिन पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा। अंतिम सच। कुछ दिनों बाद रिया केस में शामिल बाकी लोग एक एक करके अजीब तरीके से मरने लगे। किसी की कार दुर्घटना, किसी की हार्ट अटैक, और हर जगह एक ही मैसेज मिलता, सच को कोई नहीं मार सकता। इंस्पेक्टर अरविंद को अब यकीन हो चुका था कि ये सिर्फ क्राइम नहीं था, ये रिया की अधूरी न्याय की कहानी थी। आज भी दिल्ली के उस होटल में कमरा नंबर 307 बंद रहता है। लेकिन होटल के कर्मचारी कहते हैं, कभी-कभी रात में कमरे की लाइट अपने आप जल जाती है और कॉरिडोर में एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। सच सामने आएगा,